वेलकम टू एटम क्लासेज। आज स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के साइंस का पहला चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये साइंस का पहला चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या जानना हमें, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं इसी बारे में पढ़ना है, और कुछ इक्वेशंस, उसके इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है। केमिकल रिएक्शन के इक्वेशंस क्या क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन क्या होते हैं, तो सबसे पहला इसमें पढ़ना हमें रिएक्शन, अभिक्रिया। तो अभिक्रिया क्या होती है, तो अभिक्रिया क्या होती है, किसी भी कोई भी पदार्थ अगर अपने फॉर्म को या अपने स्वरूप को परिवर्तित करता है, कोई भी पदार्थ अपने स्वरूप को परिवर्तित करता है तो उसे बोलते हैं रिएक्शन। एनी सब्सटेंस विच कन्वर्ट या चेंज देयर फॉर्म आर स्टेट। ठीक है, तो कोई भी सब्सटेंस है, अगर वो अपने फॉर्म को या अपने स्टेट को अगर वो चेंज कर लेता है तो उसे बोलते हैं कि उस सब्सटेंस का क्या हो गया, रिएक्शन हो गया, उस सब्सटेंस का क्या हो गया, अभिक्रिया हो गई। अब ये जो अभिक्रिया होती हैं ये दो टाइप्स की होती हैं। जो रिएक्शन है ये दो टाइप्स के होंगे। इसको मिटाते हैं पहले। तो रिएक्शन दो टाइप्स के होते हैं। एक को बोलते हैं फिजिकल रिएक्शन, और दूसरे को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शन मतलब भौतिक अभिक्रिया, हिंदी में से बोलेंगे भौतिक अभिक्रिया, और इसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, तो दो टाइप की अभिक्रियाएं होती हैं, एक होती हैं फिजिकल रिएक्शन और दूसरा केमिकल रिएक्शन। अब हमें दोनों के बारे में डिटेल जानना है आज के चैप्टर में, आज के लेक्चर में, बस इन्हीं के दोनों बारे में पढ़ना है हमें। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल चेंजेस के बारे में, फिजिकल रिएक्शन के बारे में। तो फिजिकल रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस है या पदार्थ है, सब्सटेंस या पदार्थ, तो इसका जो केमिकल कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन, तो केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। ठीक है, नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं होता है। दूसरा क्या होता है कि इसमें फिजिकल रिएक्शन में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। ठीक है, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, कोई भी नया सब्सटेंस, नया पदार्थ नहीं बनता है। पहला क्या था इसका कि इसमें केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस नहीं होता है। दूसरा कोई नया सब्सटेंस, नया पदार्थ नहीं बनता है। और तीसरा क्या होता है कि इसमें फिजिकल चेंजेज हो सकता है। फिजिकल चेंजेज का मतलब क्या होगा कि ये सॉलिड से लिक्विड बन सकता है और लिक्विड से गैस बन सकता है, और इसका रिवर्स भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें ये चेंजेज भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल इसका बताते हैं फिजिकल चेंजेज में क्या होगा। जैसे हम एक पेपर ले लिए, पेपर को उसको अगर हम फाड़ देते हैं दो भाग या दो से ज़्यादा भाग में, तो छोटा भाग होगा वो भी क्या होगा, पेपर ही होगा। तो इस वजह से तो ये होता है फिजिकल रिएक्शन। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देते हैं वाटर का, H2O, ये होता है लिक्विड फॉर्म में। इसको अगर हम गर्म करते हैं, गर्म करने पे क्या होगा, ये वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा ये। तो वाटर वेपर कैसा होता है, गैस होता है। ठीक है, ये है लिक्विड। और यहाँ पे अगर इसको और ठंडा करते हैं तो आइस में चेंज हो जाएगा, और ये हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड बना, लिक्विड से गैस बना, तो ये क्या हो, ये फिजिकल चेंजेस है। इसमें किसी तरह का केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस नहीं हुआ। केमिकल कंपोजिशन का मतलब अब आपको यहाँ समझ में आएगा। वाटर जो है इसमें क्या होगा, इसका जो फार्मूला होता है H2O होता है, एक ऑक्सीजन से दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। वाटर वेपर की बात करते हैं तो वाटर वेपर का भी फार्मूला सेम होता है, एक ऑक्सीजन से दो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। और आइस की बात करें तो इसमें भी ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो इसके वजह से ये होता है केमिकल कंपोजिशन की कोई भी एक एटम बाकी अपने कितने एटमों से जुड़ा हुआ है, कैसे जुड़ा हुआ है, तो वो होता है केमिकल कंपोजिशन।
तो इसके केमिकल कंपोजिशन तीनों की सेम है, फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है और इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। यहाँ भी वाटर ही है, यहाँ पे भी वाटर, यहाँ पे भी H2 है, यहाँ पे भी H2 और यहाँ पे भी H2 है। तो फिजिकल चेंजेज में सिर्फ क्या होता है कि उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनते हैं, उसमें केमिकल कंपोजिशन में चेंजेज नहीं होता है। और क्या हो सकता है, उसमें सॉलिड से लिक्विड बन सकता है, लिक्विड से गैस बन सकता है और इसका उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, और इसका एग्जांपल देते हैं, जैसे पत्थर को तोड़ना। ठीक है, पत्थर को अगर तोड़ा जा रहा है तो वो भी क्या हो जाएगा, वो फिजिकल रिएक्शन के अंदर आएगा, क्योंकि उसमें पत्थर जो है बड़ा है, वो बस टूट के छोटा हो जा रहा है, उसमें उसके कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं होता है। अब दूसरी बात करते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होगा कि उसके केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, केमिकल कंपोजिशन इसमें चेंजेज आ जाएगा। और जब ये केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया तो इसमें क्या होगा, नया पदार्थ बन जाएगा। तो न्यू फॉर्म, तो नया सब्सटेंस, नया पदार्थ भी बन जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल बताते हैं, जैसा एग्जांपल हो गया इसका HCl हो गया और NaOH हो गया। इन दोनों का अगर रिएक्शन कराते हैं तो इन दोनों रिएक्शन क्या बनेगा, H2O बन जाएगा और साथ में बनेगा NaCl। तो रिएक्शन के पहले यहाँ पे क्या था, NaCl था, HCl था, रिएक्शन के बाद यहाँ पे कुछ और कंपाउंड बन गया, कोई और सब्सटेंस बन गया, तो ये नया सब्सटेंस बनता है इसमें। और इसका केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो गया। यहाँ पे Cl है, Cl के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे Cl के साथ सोडियम जुड़ा है, तो इससे बोलते हैं केमिकल कंपोजिशन। तो इसमें कंपोजिशन भी चेंज हो रहा है और साथ में क्या हो रहा है कि नया सब्सटेंस भी बन रहा है। तो ऐसे जो भी रिएक्शन है जिसमें नया सब्सटेंस बने और उसका, ऐसे कोई भी रिएक्शन जिसमें नए सब्सटेंस बने और इसका केमिकल कंपोजिशन में चेंजेज हो, उसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसको बोलते हैं फिजिकल रिएक्शन। तो ये होता है फिजिकल रिएक्शन और ये केमिकल रिएक्शन। इसका एग्जांपल ये है, इसका एग्जांपल ये है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।